हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने और प्यारे भरोसेमंद यूट्यूब चैनल टारगेट टॉपर 95 में। तो फिर से झारखंड ई कल्याण स्कॉलरशिप को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर आ चुके हैं कि आखिर स्कॉलरशिप आपका कब आएगा, है ना। हर एक वीडियोस में मेरा मेन टॉपिक यही रहता है, बट आपको जानकारी नई देते हैं, ठीक है, कि आपका स्कॉलरशिप कब आएगा। सबसे ज़्यादा परेशान है यहाँ पे ओबीसी वाले कि क्या भैया, क्या मेरे छोटे भाई, मेरा पैसा, मेरा स्कॉलरशिप कब आएगा, ओबीसी वालों को मिलेगा फिर नहीं मिलेगा। क्या क्या हम बताने वाले, पहले वो बता लेते हैं। पहला ये चीज़ बताएंगे कि आखिर ओबीसी वालों का स्कॉलरशिप आएगा या फिर नहीं आएगा, आखिर आएगा तो कब तक आएगा, और क्या उसका स्कॉलरशिप में कुछ कटौती होगा। तो ये सब के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं बहुत ही कम समय में, ठीक है। तो ये ओबीसी वाला मुद्दा हो गया। इसके बाद एससी और एसटी वालों का, इसका तो स्कॉलरशिप तो धड़ल्ले से आ रहा है ना। जो हमारे ग्रुप में जुड़े होंगे ई कल्याण वाले ग्रुप में, उनको पता होगा, है ना। आप कहीं अभी तक हमारे ई कल्याण वाले व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप उस ग्रुप में जुड़ जाइए। वो व्हाट्सएप चैनल है, वहां पे किसी का नंबर विजिबल नहीं होता है, ना हम आपका कॉन्टैक्ट नंबर देख सकते हैं, ना ही आप हमारा देख सकते हैं, ठीक है। तो वहां पे जिस तरह टेलीग्राम में किसी को नहीं देख सकते ना, उसी तरीके से व्हाट्सएप चैनल बनाया गया है। तो आप चैनल पर जुड़ जाइए। हम पिछले मात्र हमारा 2 वीडियो देखकर उसमें से 900 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं, ठीक है। तो आप भी जुड़ सकते हैं। कहीं आपको क्विक जानकारी चाहिए, है ना। जैसे वीडियो तो मेरा सप्ताह 10 दिन में तो एक वीडियो आता है ना, लेकिन वहां हम रेगुलर किसका आज किसी का अप्रूव्ड हो गया, किसी का स्कॉलरशिप आया, किस डिस्ट्रिक्ट का है, किस कैटेगरी का है, तो सारा हम वहाँ पे भेज देते हैं ना। बहुतों का तो नहीं भेज पाते, लेकिन कुछ कुछ का भेज देते ताकि आपको ऐसा एहसास हो कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है कुछ, कि स्कॉलरशिप आ रहा है तो मेरा भी आएगा। तो ये कम से कम एक विश्वास जगता है, इसलिए हम ग्रुप में भेज देते हैं प्रूफ के साथ, ठीक है। तो हम बात करेंगे कि आखिर एसटी एससी का, चलो स्कॉलरशिप तो इनका आ रहा है, लेकिन इनका बहुत कम आ रहा है, मतलब हद से ज़्यादा कम आ रहा है। तो आखिर वो क्यों आ रहा है, क्या इनका और दूसरा इंस्टॉलमेंट आएगा या फिर नहीं आएगा, तो पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। और सवाल था, हम किसी वीडियो में आउटसाइड ऑफ स्टेट के बारे में शायद अभी तक नहीं बनाए हैं, भले मेरा कितना 10 वीडियो तकरीबन आ गया होगा। तो आज आउटसाइड स्टेट के बारे में बताने वाले हैं, जो झारखंड की नहीं है ना, जो आउटसाइड स्टेट भरे हैं ई कल्याण स्कॉलरशिप। तो आखिर उनका कब तक आने वाला है, क्या उनका एक अलग प्रोसीजर होता है, मतलब क्या होता है, इसकी जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर जिनका फाइनल अप्रूव हो गया उनको हम लास्ट में देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि जिनका अभी भी बहुत कायम, पिछले वीडियो में बताए थे कि लगभग 90% का सबका डीएनओ या फिर डीएलसी तक पहुंच गया, लेकिन हम कमेंट जब देखे पिछला वीडियो का तब पता चला कि नहीं, अभी भी बहुत बड़ी संख्या है जिनका 5-5 महीने से अप्रूव्ड नहीं हुआ है ना। तो उनका सॉल्यूशन आज हम लेकर आए, देख सकते हैं इधर आपको दिख रहा होगा। इनका काफी दिनों से अटका हुआ था, काफी मतलब 3-4 महीने से, और इनका आज फाइनली डीएनओ अप्रूव्ड हुआ है, ठीक है। ये भी शायद ग्रुप में भेजे थे, क्या नहीं भेजे थे, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो इनका डीएनओ अप्रूव्ड हुआ है बहुत दिन के बाद, देख सकते हैं आज मैसेज किए कि भैया मेरा आज डीएनओ अप्रूव्ड हो गया, अब आगे क्या करना पड़ेगा। तो आपको कुछ नहीं आगे करना है, आपका बस पेंडिंग नहीं होना चाहिए, है ना। प्रोसीजर फिर ऑटोमेटिक आगे बढ़ता है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, डीएनओ के बाद फिर डीएलसी जाएगा, फिर डीएलसी के बाद फाइनल अप्रूव होगा, उसके बाद स्कॉलरशिप आ जाएगा, ठीक। ये होगी अलग की बात है। बाकी यहाँ देख सकते हैं इन सबका स्कॉलरशिप आ रहा है यहाँ पे, ये वैसे एससी कैटेगरी के हैं। बाकी इसके जैसा बहुतों का हम ग्रुप में भेज चुके हैं और बहुतों का नहीं भेज पाते हैं ना, क्योंकि आप लोग इतना ज़्यादा प्यार करते हैं और इतना ज़्यादा मैसेज करते हैं ना कि हम तुरंत रिप्लाई भी नहीं दे पाते हैं। बहुत ऐसे भी होंगे जो हमको मैसेज किए होंगे और उनका रिप्लाई हो सकता है शाम को मिले या फिर कल मिले, है ना। तो ऐसा भी हो सकता है यार, इसमें आपका प्यार ही है कि आप लोग इतना ज़्यादा सपोर्ट हमें कर रहे हैं कि हम रिप्लाई भी नहीं दे पा रहे हैं ना। तो ये सब बातें हैं, ठीक है। तो बाकी दिख रहा है ना कि सबका स्कॉलरशिप आ रहा है, शो ये भी दिख रहा है ना कि जिनका पेंडिंग बहुत दिनों से रुका हुआ था, जैसे कॉलेज में ही अप्रूव नहीं हुआ था, डीएनओ अप्रूव नहीं हुआ था, उनका डीएलसी हो रहा है, डीएलसी वालों का फाइनल हो रहा है। ये तो पता चल रहा है ना, ये पता चल रहा है, ये तो कंफर्म हो रहा है। तो आपका कहीं अब सवाल आता है कि सर मेरा नहीं हो रहा है, सर उसका हो रहा है लेकिन मेरा नहीं हो रहा है ना सर। तो हम मानते हैं कि मान लो कहीं 100 लोग हैं और हम बोल दिए कि काम चल रहा है, तो 70 लोगों का तो अप्रूव्ड हो गया, चलो मान लेते हैं, लेकिन 30 लोगों का नहीं हो पाता है ना। तो उनको तो लगेगा कि नहीं ये भाई झूठ बोलता है ना। बाकी 70 वालों को लगेगा नहीं सही बोल रहा है ना। तो ये बात बिल्कुल सही है ना। कुछ लोग हैं ऐसे जिनका 4 महीना हो गया, 5 महीना हो गया, लेकिन अप्रूव्ड नहीं हो रहा। तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होना नहीं है। इस दशहरा से पहले, दशहरा कब है बाबू? 2 अक्टूबर को। कब है? 2 अक्टूबर को ना है, और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है ना। दोनों भाई दोनों तबाही। तो 2 अक्टूबर से पहले
आपका जिनका 2-2 3-3 महीना से अटका होगा 100। अब ऐसे भी होंगे बहुत जिनका मान लो 20 दिन पहले अप्रूव्ड हुआ है, वो बोलेगा सर मेरे नहीं हुआ सर, तो आप लोगों का थोड़ा अभी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जिनका 2 महीने 3 महीने 4 महीने से अटका हुआ है उनका 2 अक्टूबर से पहले आगे अप्रूव्ड हो जाने वाला, बहुत ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है। अब बहुतों को लगेगा कि आपको कैसे पता, आप कैसे जानते हैं कि नहीं, तो देखिए सर मेरे एक दोस्त हैं, दोस्त ही बोल सकते हैं उनको, तो वो ई कल्याण विभाग में ही काम करते हैं, समझ में आ रहा है कुछ, तो उनसे भी कुछ हम जानकारी लेते हैं। पहले नहीं पता था, अब और उनसे कांटेक्ट हुआ है ना, तो ई कल्याण विभाग में ही काम करते हैं, वो को ऑफिसर नहीं है, बस मैनेजमेंट करते हैं ना। जैसे आप जाते हैं तो पूछते नहीं है ई कल्याण के बारे में कि मेरा पेंडिंग क्यों हुआ, तो ये सब रीज़न वो बताने का काम करते हैं। तो उनका कहना है कि नहीं काम चल रहा है ज़ोरों शोरों से, और 2 अक्टूबर से पहले जिनका भी पुराना था, मतलब 2-2 3-3 महीना 4-4 महीना से अटका हुआ है, उनका आगे अप्रूव्ड कर दिया जाएगा। समझ में आ रहा है कुछ, तो बहुत ज़्यादा परेशान होना नहीं है। और SC/ST वालों का कम इसलिए आ रहा है क्योंकि इनका 2 इंस्टॉलमेंट में आता है। कितना इंस्टॉलमेंट में आता है? 2 इंस्टॉलमेंट में। बहुत सारे ऐसे भी हमको मैसेज किए थे जिनका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आया और तुरंत 20 दिन के बाद सेकेंड इंस्टॉलमेंट भी आ गया। हाँ, बहुत ऐसे भी होंगे जो वीडियो को देख रहे होंगे कि जिनका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो आ गया है और 3 महीना हुआ है जिसका सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं आया है, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है, 3 महीना लगता है, 3 महीना के बाद का पहले ही भी आ जाता है, तो परेशान नहीं होना। आपका 2 इंस्टॉलमेंट में आता है स्कॉलरशिप, इसलिए कम कम आ रहा है, ठीक है। मान लीजिए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में आपका इतना आया है, कितना आया है देख सकते हैं इतना, ठीक है। तो सेकंड इंस्टॉलमेंट में इससे कुछ ज़्यादा आएगा, जैसे सेकंड इंस्टॉलमेंट में आपका इतना आ जाएगा, ठीक है। हम एक एवरेज बताएं, मतलब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में जितना आया है सेकंड इंस्टॉलमेंट में उससे मतलब थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर आएगा, ठीक। तो ये चीज़ें हो गया। अब हम आते हैं OBC वालों पर, कि आखिर OBC वालों का क्या मुद्दा है। OBC वालों का भी हम भेजे हैं, शायद 1-2 का ही भेजे, क्योंकि OBC वाले बहुत कम संख्या में हमको मैसेज करते हैं कि मेरा स्कॉलरशिप आया, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक अलर्ट करना चाहते हैं आप लोगों को, ठीक है। एक दोस्त है, भाई है, जो भी बोल सकते हैं, उनका मैसेज आया था, उनका पेंडिंग हो गया है, ठीक है, किसी रीजन वश। तो उनका पेंडिंग हो गया है, तो दूसरा बार पेंडिंग हुआ तो हम कहने का मतलब रिजेक्ट हो गया, क्योंकि आपका एक बार पेंडिंग होगा ठीक है, दोबारा कहीं पेंडिंग होते हैं तो पेंडिंग नहीं करता, वो डायरेक्ट रिजेक्ट कर देता है, उसके बाद कोई उपाय नहीं है ना। तो एक ऐसे भाई हैं जिनका जो ई कल्याण विभाग में जब बात करने गए ना, तो वहाँ पे कुछ होंगे दलाल वगैरह, एजेंट वगैरह जो भी होंगे, तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा कीजिए, हमको कुछ दे दीजिए, रकम दे दीजिए, जिसके बाद हम आपका पेंडिंग हटवा देंगे, ठीक है। तो बिल्कुल आप सबको हम अलर्ट कर रहे हैं कि ऐसा कोई बोल रहा है तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। और पता है उनको कितना मांग रहा था, मतलब हद से ज़्यादा। आपको पता होगा जैसे VBU से जिनका होगा रजिस्ट्रेशन, वो कॉलेज में पढ़ते होंगे ना, तो उनका स्कॉलरशिप आ रहा था, मान लो कितना मांग रहा था पता है, देखो हम लिख देते हैं यहाँ पे, देखो इतना मांग रहा था उसको, ठीक है। हम बोले कि इतना नहीं, लेकिन इतना दे सकते हो, दे के देख लो, सोचोगे चलो कुछ नहीं तो कुछ तो होगा ना, लेकिन बोला नहीं, इतना से कम नहीं लेंगे, लास्ट में इतना गया था, देखो इतना गया था, है ना, लास्ट में इतना गया था। तो ये बिल्कुल भी ऐसा कोई बोल रहा है तो आपको बिल्कुल भी इस जाल में नहीं फंसना है ना, क्योंकि बहुत मुश्किल से, हमको पता होगा, हम भी खुद स्टूडेंट हैं आप ही की तरह, हमको पता है कि 100 रुपये का मतलब महत्व क्या होता है 100, और आप किसी को इस तरह झांसे में देकर फंस जाइएगा, वो ऐसा कोई कर ही नहीं सकता है ना, पेंडिंग है तो वो क्या कर सकता है ना। तो इस सब झांसे में नहीं पड़ना है। हाँ, 100 200 500 कोई कहीं मांग रहा है तो दे देना है सर, क्यों दे, भले नहीं देना चाहिए, लेकिन देखिए काम आपको बनाना है, ठीक है। अब नहीं दीजिएगा, ईगो में रहिएगा तो जो काम बनने वाला वो भी बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो कुछ मांगे तो दे सकते हैं, लेकिन मांगना तो नहीं चाहिए, गलत है। लेकिन देखिए, तो एक मैसेज आया था, सोचे आपको अलर्ट कर दें, है ना, तो बिल्कुल भी झांसे में नहीं फंसना है। अब आ जाते हैं OBC वालों का, ठीक है। सबका पता चल गया ना कि अप्रूव्ड हो जाएगा कब तक, 2 अक्टूबर से पहले तक, ठीक है। फिर आएंगे लास्ट में फाइनल अप्रूव्ड जिनका हो गया उनका स्कॉलरशिप कब आएगा, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं OBC वाले पर। इनका मुद्दा है कि नहीं, हम लोग का स्कॉलरशिप नहीं आएगा क्योंकि फंड में नहीं है। बात सही है, देखिए जितना भी मांगा गया था, केंद्र सरकार को मांगा गया था, जितना भी OBC का जो फंड था, मतलब कि स्कॉलरशिप था, उनका जो मांगा गया था कि भेजिए, हमको इतना ज़रूरत है, OBC वालों को स्कॉलरशिप देना है ना। तो मान लीजिए 100% का मात्र कितना आया है पता है, उधर से मात्र आया है 40%, है ना। मान लो 100% स्कॉलरशिप सपोज करो, ठीक है, तो उसका मात्र 40% ही स्कॉलरशिप कहाँ से आया है, तो केंद्र से आया है, राज्य, ठीक है, झारखंड। 60% नहीं मिला है ना। तो अब यहाँ पे ये सवाल आता है कि क्या कटकर आएगा, है ना। तो अभी तक जो OBC वाले हैं जिनका अभी तक स्कॉलरशिप आया, उनका कट के नहीं आया है, लेकिन हाँ आगे आने वाले अब जिनका आएगा कुछ कट के आ सकता है। लेकिन कभी ये मत सोच कुछ कट के आ सकता है ना, बाकी कुछ दिनों के अंदर कहीं केंद्र सरकार भेज देता है, और आशा ऐसे लगता है कि भेज देगा, ठीक है, और कुछ राज्य सरकार वाले देगा मिला के, ठीक है। तो कटना नहीं चाहिए, लेकिन कटेगा तो बहुत कम कटेगा, मतलब 100 200 500 ऐसा कुछ कटेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं कटेगा। तो आपका कट के नहीं आने वाला है, और आएगा भी तो
छोटा मोटा कटेगा। और लेकिन ये कभी नहीं सोचना कि ओबीसी वालों को नहीं मिलेगा सो, हाँ देर से मिलेगा, देर लगेगा मिलने में, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ थोड़ा सा जैसे एससी वालों का तो एकदम गर्दा उड़ा के आ रहा है, जिनका फाइनल अप्रूव्ड हो गया था, तो ओबीसी वालों का फाइनल अप्रूव्ड हो गया लेकिन नहीं आ रहा है। उसका दोस्त SC उसका आ गया, SC है, लेकिन ओबीसी वाले का नहीं आ रहा है। तो हाँ ये बात सही है, फंड में थोड़ा अभी दिक्कत है इसलिए नहीं आ रहा है, लेकिन आएगा। कब तक आएगा? तो ओबीसी वालों को हम तो वैसे दिसंबर ही बोलेंगे, अभी कोई उम्मीद उतना नहीं है ना, दिसंबर तक ही आएगा, लेकिन आएगा ये मत सोचना, क्योंकि बहुत कमेंट तो भरा हुआ रहता है मेरा पूरा व्हाट्सएप इसी तरीके से कि ओबीसी वालों का नहीं आएगा क्या, वो फलाना वाला यूट्यूब चैनल वाला बोल रहा है कि नहीं मिलेगा ओबीसी वालों को, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। देखिए जो सच्चाई है वो हम आपको बोल रहे हैं, बहुतों को खराब लग सकता है तो ये अलग की बात है, ठीक है। जो सच है हम आपको बता रहे हैं। ओबीसी वाला पता चल गया। अब सवाल आता है जिनका फाइनल हो गया है, जिनका फाइनल हो गया है उनका दशहरा में तोहफा मिलने वाला है। SC ST होंगे तब, है ना, दशहरा में उनका यहाँ पे 30 तारीख तक, 30 सितंबर तक उनका स्कॉलरशिप आ जाने वाला है। कहीं आपका फाइनल हो गया है और आप SC और ST हैं तब, ठीक है। बाकी सवाल आता है आउटसाइड स्टेट वाले, तो आउटसाइड स्टेट वाले का सेम हाल होगा ओबीसी के जैसा, ठीक है। बाकी ST SC है तब आपका अक्टूबर में नहीं नवंबर में आएगा। कब आएगा? नवंबर में आएगा, ठीक है। आउटसाइड स्टेट वाले, समझ में आ रहा है कुछ? बाकी फाइनल अप्रूव हो गया तो बोले ST SC हैं तो उनको तोहफा मिलने वाला दशहरा का 30 सितंबर तक उनका आ जाना चाहिए। पहले भी आ सकता है लेकिन मैक्सिमम 30 तक जाएगा, लेकिन उधर दशहरा पार नहीं करेगा, ठीक है। अब सवाल आता नहीं, आप ओबीसी वाले हैं और आपका फाइनल कहीं हो गया है तब आपका वही नवंबर जाएगा। कहीं फाइनल अप्रूव्ड हो गया है तो नवंबर जाएगा। बाकी जिनका डीएलसी में ही है उधरे है और आप ओबीसी हैं तो उनका दिसंबर तक जाएगा। कब तक जाएगा? दिसंबर तक जाएगा। समझ में आ रहा है कुछ? और हो सकता है तो दिसंबर या फिर जनवरी में आपका फिर से नया स्कॉलरशिप आ जाएगा फॉर्म भरने। और आज कितनी तारीख हो गया है ना, तो 1-2 दिन शायद बचा हुआ है ना, जो स्कॉलरशिप नहीं भर पाए, तो आपके कई दोस्त हैं नहीं भर पाए तो उनको बोलिए जल्दी से भर देने, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी और कोई डाउट होगा तो कमेंट का शायद रिप्लाई हम ना दे पाएँ तो आप मैसेज कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, या फिर ग्रुप में जरूर जुड़ जाइए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक है, आप ग्रुप में जुड़ जाइए, सारा इन्फॉर्मेशन हम वहाँ भेज देंगे। बाकी कोई भेजता है तो उसका स्क्रीनशॉट वगैरह करके भी हम आपको भेज देंगे, ताकि आपका विश्वास हो जाए कि नहीं स्कॉलरशिप आ रहा है और प्रोसेस भी सबका आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो आज का इन्फॉर्मेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और बाकी तो सब कुछ तो बता ही दिए सबके बारे में, ठीक है। तो इसी तरीके के अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। आपके इस छोटे भाई या फिर जो भी बोलें, आपके इस छोटे भाई से जितना ज़्यादा हो पाता है, जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा हम कर पाते हैं, जितनी ज़्यादा जानकारी हमको मिल पाती है, हम आपको 1 हफ्ता 10 दिन के अंदर सारा कुछ मिला के जानकारी देते हैं प्रूफ के साथ, ठीक है। तो इसी तरीके से आप हमारा सपोर्ट करते रहें, इसके लिए आप सबों को ढेर सारी शुक्रिया अदा है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नए वीडियोज़ में, कोई अच्छी अपडेट आती है तो कोई खुशखबरी लेकर ही आएंगे, ठीक है।